तो चलिए आपको बताते चलें कि जम्मू स्मार्ट सिटी के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जो है वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन इस वक्त हम रेशमगढ़ में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कचरे के ढेर लगे रहते हैं। लेकिन उससे भी खास बात आपको बताते चलें कि हमारे आने से पहले जो है वो इस जगह की क्या हालत थी, वो जो है वो हम आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हमारे आने से पहले की तस्वीरें हैं कि यहाँ पर जो है वो कचरे के जो है वो बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। साफ सफाई का जो है वो बिल्कुल ख्याल जो है वो नहीं जो है वो रखा जाता है यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है वो एक बिजली का ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया गया है और उसके नीचे ही जो है वो ये कचरे के ढेर लगाए जाते हैं। लेकिन उससे भी खास बात अगर आपको बताते चलें कि अगर इस साइड जो है वो हम आपको कैमरा जो है वो घुमा कर दिखाएंगे, यहाँ पर जो है वो एक प्राइवेट स्कूल है और इस साइड जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है और बीच का जो रास्ता ये जा रहा है, ये जो बीच का रास्ता है ये आगे मंदिर की तरफ रास्ता जाता है। लेकिन इसी के बीच में जो है वो यहाँ पर कचरे के ढेर जो है वो लगाए जाते हैं। यहाँ के कुछ निवासी भी हैं, उनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई जो है वो आदमी यहाँ नहीं आता है या उनकी तरफ से यहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं लगाई गई है। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास डस्टबिन खत्म हो गई हैं जिसके वजह से जो है वो ये लोग इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। यहाँ पे आंटी जी हैं, इनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। आंटी जी, ये कब से जो है वो ये कचरे के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं? काफी देर से लगे हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ से बच्चे जाते हैं, आना जाना लगा रहता है बच्चों का। स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। कहते थे कि सफाई से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम बाहर गंद रहने दें तो अंदर की सफाई क्या मायने रखती है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे सब छोटे हैं तो यहाँ जो कूड़ा है ये उठाया जाए, यहाँ कुछ जंगला वगैरह बनाया जाए जो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ से जो बच्चे जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत ज्यादा गंद पड़ा होता है। तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी मैं गवर्नमेंट से कि हमें थोड़ी सी हमारी मदद करें, सहायता। आपने जो है वो किसी को कोई गुहार वगैरह लगाई, किसी के सामने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी कि हमारे मोहल्ले की ये हालत है? जी, हमने म्यूनसिपैलिटी में लगाई एप्लीकेशन, तो हमें कोई भी वहाँ से जवाब नहीं आया वहाँ से। तो हम यही चाहते हैं कि प्लीज ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हमें इतनी दिक्कत होती है तो आप ये सोचो कि बच्चों को कितनी दिक्कत होती होंगी। तो प्लीज हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ सफाई करवाई जाए और अच्छे तरीके से, और कोई जंगला वगैरह नहीं तो डस्टबिन वगैरह लगवाए जाए। आंटी जी, आपको परेशानी होती होगी? परेशानी में ये बहुत ज्यादा, हमारे बच्चे पता कितने परेशान होते हैं। जब स्कूल जाना होता है तो पहले पाँव उनके खराब हो जाते हैं। इतनी मुश्किल होती है। जब बारिश वगैरह आती है तो इतने स्मेल आती है बहुत ज्यादा। बच्चे इतने परेशान, बच्चे तो ज्यादा गंद। और क्या, स्कूल जाने में भी ऐसे भी बहुत मुश्किल है। निकलने में इतनी मुश्किल होती है, जब इधर से निकलना होता है तो इतनी स्मेल, जहाँ इतनी इधर तक बाहर तक कूड़ा इधर खिला रहता है। और क्या, तो अभी हमारे आने से पहले तो यहाँ पर बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। बहुत ज्यादा, इतना बड़ा अभी तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा ढेर लगा होता है। जो भी लोग ऐसे भी तो ये उठाया किसने? ढेर उठाया जो है उठाते हैं वो म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं, गाड़ी तो आती है लेकिन कूड़ा बहुत ज्यादा होता है। क्या कराए निकलने में? के बाद आते होंगे। हाँ, नहीं आते, डेली है। आते तो डेली है, उठाते हैं, बट बहुत ज्यादा सारे मोहल्ले का कूड़ा इधर ही फेंकते हैं। इधर से आते हैं, उधर से, कोई भी जो भी होते हैं सारे इधर ही फेंकते हैं। जैसे होते ही सारे मोहल्ले का कूड़ा जो है वो यहाँ पर जमा होता है। लेकिन खासकर अगर बारिश की बात करें, जब तेज तरार बारिश होती है तो यही कूड़ा जो है फिर भी लोगों के घरों में भी जाता है और रोड में भी फैल जाता है। क्योंकि पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है वो 2 स्कूल हैं और स्कूल के बच्चों का जो है वो इसी रास्ते से आना जाना है। और लेकिन बारिश में जब वो बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो उनके कपड़े भी खराब होते हैं, जूते भी खराब होते हैं और जो बीमार होते हैं वो अलग से होते हैं। और इनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। पवन जी, आप जो है वो एक लंबे अरसे से जो है वो फोन कर रहे थे कि हमारे मोहल्ले की ये हालत है। अभी जो आपने वीडियो दिखाया उसमें तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो कचरे का ढेर था। तो कब से जो है वो ये यहाँ पे जो ये सारा सिलसिला चल रहा है? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको मांग नहीं की कि यहाँ पे डस्टबिन होनी चाहिए? सर, म्युनिसिपलिटी कमिश्नर से मिला मैं, फिर उन्होंने हमें बोला ज्वाइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन से मिलो। मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने क्यों एक्शन किया? म्युनिसिपलिटी की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफाई कर रहे हैं म्युनिसिपलिटी। जो हमारे विवेक जी हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर मैडम सुजाता मैडम है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो म्युनिसिपलिटी की है, सारा डिफॉल्टर उन्हीं का है। उन्होंने एक नया सिस्टम निकाल दिया, एक पता नहीं कौन सा, ये अंग्रेजों के टाइम का, एक कि उन्होंने बोल दिया 100 रुपया घर में पर्ची लगानी है। पर्ची लगाएंगे,
गाड़ी आ रही है, गाड़ी आपकी जा रही है रोड पे, जो पीछे हमारा लास्ट तक महल है वो वहां पर तो ना आपकी गाड़ी जा रही है। वो लोग क्या करते हैं, वहां पर सफाई का बंदोबस्त कोई नहीं है, वो क्या करते हैं, आते हैं रोड पे आते हैं, जहाँ कचरा फेंक जाते हैं। जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं इनका क्या कसूर है बेचारों, ये पर्ची भी कटा रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बार बार ऑफिस में भी जा रहे हैं, क्या ये इंसान नहीं है? हम इधर रहते हैं, हम इंसान नहीं है? हमें भी सफाई चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा लाखों करोड़ों रुपया सरकार से आ रहा है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी कहाँ है? गंद सिटी बना के रखा हुआ है आपने। हमने बोला है कि अगर आपको है तो रेडियां लगाओ, उधर जो पर्ची नहीं दे रहा है आप फाइन करो उनको। मैं ये कहता हूँ कि अब ये ट्रांसफार्मर है, हमारा जो सफाई कर्मचारी बेचारा आता है वो भी हमारा भाई है, इंसान है, वहाँ ये बिजली की तारें हैं, अगर वो गिल्ला कहीं बरसात में कोई कचरा उठा रहा होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कल को उसको या उसके बच्चों का कौन जिम्मेवार है? मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, मैं एक्शन साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ PDD से भी कि जहाँ पर फेंसिंग लगाई जाए, इसको क्लोज किया। दो इतने बड़े ट्रांसफार्मर लगाए, आपका ये सिस्टम क्या है? बिजली की तारें नीचे फेंकी हुई है, जहाँ फेंसिंग हो ताकि कचरा भी उठ जाए और लोगों की सेफ्टी भी हो जाए। जो सफाई करने वाला आ रहा वो भी तो हमारा भाई है, वो कोई बाहर से थोड़ा आया हुआ है, वो भी एक इंसान है। मैं सबसे कहता हूँ, मोहल्ले वाले बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले वाले 5 बजे आके हम नाका लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे डिफॉल्ट ये है, अगर पर्ची का सिस्टम आपने बनाया है, कोई अगर 5 घर पर्ची दे रहे हैं तो 2 वाले अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या आप वो सफाई नहीं करोगे? आपका फर्ज बनता है, आप करोड़ों रुपया फंडिंग आ रही है। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप खुद जाओ, डोर पे डोर जाओ, उठाओ कचरा। इनका क्या काम है कि जब तक इन्होंने एक ही पता है जजिया टाइप का ऑर्डर निकाल दिया है, जो पर्ची जहां पर नहीं होगी। मैं कहता हूँ पर्ची आप घर से मत उठाओ, लेकिन जो गलियां हैं, नालियां हैं, जो नालियों का हालत देखो, जहाँ इंसान नहीं रहते, नाली कौन सफाई करेगा? मैंने थोड़े करनी है, हमने थोड़े करनी है, म्यूनसिपलिटी का ही काम है। वो कहते हैं जब तक पर्ची नहीं होगी हम सफाई नहीं करेंगे। ये जो डिस्प्यूट है ना पब्लिक और अपना म्यूनसिपलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो यहाँ का स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बार बार अप्रिशिएट कर। वो भी क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, जहां से पर्ची नहीं होगी वहां सफाई नहीं करनी। अब ये इसका मीडिया कौन निकालेगा कि कौन इसका फैसला करेगा कि सफाई करनी है नहीं करनी है? हम बार बार जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों के, जो हम 5 बजे, लोग सर्दी में 5 बजे अपने घर में रजाई में बैठे होते हैं, हम यहाँ पर 5 बजे आगे नाका लगा रहे हैं, कंटिन्यू बैठ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो वाले बोलते हैं हम कहाँ फेंके। अब इसका फैसला कौन करेगा? जो नीचे से आ रहे हैं, जहाँ वाले लोग गाड़ी आती है, गाड़ी में डाल रहे हैं, पब्लिक कोऑपरेट कर रही है। जहाँ के जो मोहल्ले वाले निवासी है बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, मोहल्ले में गाड़ी में कचरा, लेकिन गाड़ी नीचे तो जाएगी नहीं। वो वाले क्या बोलते हैं हम कहाँ जाएंगे? जहां पर लड़ाई का इशू बन चुका है, मैं कहता हूँ PDD एक्शन साहब से जहां पर आपने फेंसिंग लगाई है और कचरे का सफाई का, जो मैं जॉइंट कमिश्नर अब्दुल उस्ताद जी से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पर्ची वाला सिस्टम है वही वो पर्ची भी लो, लेकिन सफाई तो करो, सफाई का सिस्टम तो बनाओ। इनको बेचारों को ऑर्डर दो, इनको ऑर्डर ही मिल गया कि जहाँ पर्ची नहीं है वहां पर सफाई नहीं है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहल्ले वाले सभी हम दुखी हैं, जहाँ गंद अच्छा नहीं लगता। पहले सिस्टम था कि डस्टबिन लगे थे, लोग आते थे डस्टबिन में कचरा डालते थे, गाड़ी आती थी डस्टबिन। अब कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाल दिया जी स्मार्ट सिटी है, डस्टबिन फ्री करना है जम्मू। डस्टबिन फ्री कर रहे हो, डस्ट फ्री कब करोगे? ये कौन सा ऑर्डर है? डस्टबिन फ्री है, डस्टबिन जितने लगे थे इस बाढ़ में सारे उठा लिए, तो डस्ट को इसकी सफाई कौन करेगा? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर साहब को, और जो हमारे नाले हैं पीछे टूटे हुए हैं, नालियां टूटी हुई हैं, आज तक इन्होंने कोई नालियों का कोई, जब मैं अभी गया था ये मैंने एप्लीकेशन दी है, 10 एप्लीकेशन दी है जनाब, परसों भी मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ। ये देखो आप, ये है अपना 2A को एप्लीकेशन रिपीट दे के आऊँ, रिमाइंडर कर रहा हूँ। ना नाले बना रहे हैं ना नालियां बना रहे, बोलते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है। जो करोड़ों रुपया आ रहा है कहाँ जा रहा है? लाइट का सिस्टम कोई नहीं है, ये लाइट देखो डायरेक्ट चल रही है। ऐसे बोलते हैं जी बिजली बचाओ, ये लाइट का स्विच नहीं है। जो लाइटें खराब है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने रेशमकर की वीडियो डाली है, अपने मेजपुरे से जो मेडिकल ग्राउंड की लाइन आ रही है, उधर एक भी लाइट नहीं है, लाइट खराब है। जहां पर लाइटें खराब है, सड़ी हुई लाइटें हैं। मैं कल शक्ति नगर में गया, 265 लाइट इशू हो गई है। वहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोग नहीं रहते। जहां पर लाइटें
लाइट का कोई सिस्टम जो खराब है, जो चल रही है वो डायरेक्ट स्टडी, कोई स्विच तक नहीं लगाया जा रहा है। जहाँ देखें लाइटें खराब हैं, अंदर देखें, आप देखें। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये देखें कि अभी दिन दहाड़े जो है वो यहाँ पर ये लाइट जो है वो चल रही है। अब तक देखा जाए बिजली बचाओ जो है वो हर जगह आपको वो बोर्ड जो है वो देखने को मिलेगा कि बिजली बचाओ, लेकिन ये बिजली जो है वो हमारे जम्मू स्मार्ट सिटी की लाइटें जो है वो दिन दहाड़े यहाँ पर चल रही हैं। ये फ्लड लाइट है रोड के ऊपर लगी हुई है, वो अभी जो है वो चल रही है। लेकिन खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ट्रांसफार्मर जो है बारिश के मौसम में जो है वो कभी कभी अर्थ भी जो है वो हो जाता है, इसमें जो है वो करंट भी आ जाता है, लेकिन इसको किसी किस्म की कोई फेंसिंग जो है वो नहीं की गई है। अगर इसको फेंसिंग हो जाएगी तो काफी जो है वो सेफ्टी हो सकती है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं कि स्टूडेंट जो है वो इस रास्ते से गुजरते हैं बारिश के मौसम में। अगर कहीं ना कहीं अगर ये अर्थ हो इसको हो जाए तो करंट की वजह से जो है वो एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसकी तरफ जो है वो किसी को ध्यान नहीं है। उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि नालियों की हालत अगर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये सबसे बड़ी जो है वो बीमारी का कारण है, क्योंकि ये गंद जो है वो सबसे बड़ी जो है वो बीमारियों का कारण है। यहाँ से जो है वो लोगों का आना जाना है, मेन रोड है, यहाँ से आगे पीछे जो है वो लोगों के घर बने हुए हैं, लोग जो है वो अंदर बाहर जाते हैं, लेकिन इन नालियों की गंदी नालियों की वजह से जो है वो लोग बीमार भी हो सकते हैं। वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी पता चले कि किस जगह पे जो है वो किस तरह की हालत है, सफाई का जो है वो किस तरह से ख्याल रखा गया है, क्योंकि आला अधिकारियों तक जो है वो ये बात उनके नोटिस में जो है वो जानी चाहिए। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आगे मंदिर है, वहां पर जो है वो कुछ इसी तरह की हालत जो है वो बताई जा रही है। देख सकते हैं कि काफी जो है मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर सामने आए हैं, बाहर जो है अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि किस तरह से जो है। सर ये देखो, ये सूच है। अब ये देखें, ये मजेदार बात ये है, इन्होंने सूची नहीं ये जो है वो जम्मू स्मार्ट सिटी की जो है वो डिजिटल स्विच जो है वो आ चुकी है यहाँ पर, लोहे का पोल। और बिल्कुल अगर कोई बच्चा इसके साथ हाथ लगाएगा तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ऊपर लाइट जो है वो अभी भी चल रही है, दिन दहाड़े जो है वो फ्लड लाइट जो है वो यहाँ पर चल रही है, ये बिजली जो है वो बच रही है। इधर जो आप देखेंगे तो देखो किस तरह से ये स्मार्ट सिटी की तस्वीरें जो है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो है वो इस तरह की होती है। ये देखो, क्योंकि दावे जो हैं वो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि जम्मू को जो है वो स्मार्ट सिटी बनाया गया है, क्लीन जम्मू बनाया गया है। ये क्लीन जम्मू है, क्लीन स्मार्ट सिटी है। ये देख सकते हैं कि ये क्या हालत है यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि डस्टबिन ना होने की वजह से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाली की वजह से ये सब कुछ लोगों को देखना पड़ रहा है। 2023 को 12/4/2023 से एप्लीकेशन लगाई है। ये मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, ये देखें ये सारा पास हुआ है, एक्शन ने पास किया हुआ है, जॉइंट कमिश्नर वर्क्स ने पास किया हुआ है, सब कुछ पास है, लेकिन आज तक जहां पर कोई काम नहीं लग रहा है। यही जो मेरा काम है वहां लगा रहे हैं जहां बीजेपी वाले बोल रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को बोलते हैं लोग हमारी हेल्प करें, मदद करें, तो जब काम की बारी आती है तो आप पार्टी का करते हो। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जब मैंने 23 से एप्लीकेशन लगाई है, ये काम लगा है, कहाँ लगा है, इसका पैसा कहाँ गया, सैंक्शन हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरी बस्ती में तो लगा नहीं है कि पैसा कहाँ जा रहा है। अब मैं कमिश्नर साहब से थोड़े दिन पहले ही मिला, वो बोलता फंडिंग नहीं है, करोड़ों रुपए आ रहा है, फंडिंग कहाँ जा रही है। देखें सर, 12/4/23 की एप्लीकेशन है, पूरी सैंक्शन हुई है, पूरे ऑर्डर है, यूईडी का ऑर्डर है, नाले का, नालियों का, टाइल का, ड्रेन एंड टाइल का लिखा हुआ है। 23 से लेकर आज तक एक काम नहीं लग रहा है जनाब। तो हम क्या करेंगे, कहाँ अपील करेंगे। एलजी साहब तो हमें मिलते नहीं, मंत्री साहब तो हमें मिलते नहीं, हमारी दौड़ होती है ज्यादा से ज्यादा कमिश्नर तक। कमिश्नर साहब बोलते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो नई सरकार है, सीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक संज्ञान ले। ये मजदूर बस्ती है, मजदूर बस्ती के बारे में भी सोचें, जहाँ की सफाई का, ड्रेन का, नालियों का, नालों का बंदोबस्त करें। नाले गिर चुके हैं, लोगों के मकान गिर जाएंगे, कौन जिम्मेवार है। देखें इधर की हालात देखें, ये देखें सर, पोल गिरे हुए हैं। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है, अभी आप जो है वो यहाँ पर भी देखेंगे। ये देखें, ये हमारे दरवाजे एक बड़ा जो है वो यहाँ पर ब्लेंडर जो है वो सामने आया है कि आप देख सकते हैं कि पोल जो है वो बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं। ये पोल कभी भी गिरकर जो है वो किसी मकान के ऊपर जो है वो। आगे की तस्वीरें जो है वो आप तक साझा करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफी
कुछ जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है, क्योंकि फ्लड लाइट्स जो रोड के ऊपर लगाई गई हैं वो दिन दहाड़े चल रही हैं। स्विच की जगह जो है वो बोतल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप इसको जो है वो डिजिटल स्विच कहें, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जो है वो इस तरह की इम्प्रूवमेंट जो है वो हो रही है। ये चर्च है, ये हमारा चर्च है। देखो आप यहाँ पे नाली का क्या यहाँ पे होना चाहिए, कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इधर अगर आप देखेंगे तो चर्च है यहाँ पर, जहाँ पर जो है वो लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन चर्च के अगर आप बिल्कुल बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो नालियां जो है वो ब्लॉक पड़ी हैं। नालियों के अंदर जो है वो कचरा बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन उठाने वाला जो है वो कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये चर्च है, पवित्र जगह है, जहाँ पर जो है वो लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह सुबह आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं। लेकिन इसके अगर बगल में आप देखेंगे तो कचरे के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये देखें, ये चर्च का ऑफिस है, ये ऑफिस का गेट है जो आप देख रहे हैं, चर्च का ऑफिस का गेट है। और ये देख सकते हैं कि गेट के बाहर जो है वो आपको किस तरह से यहाँ पर जो है वो गंद जो है वो आपको यहाँ पर भी दिखेगा। बड़ी हैरान कुन करने वाली जो ये तस्वीरें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ सोया हुआ है। देखिए सर, इधर ब्लॉकेज देखिए, ये पूरी ब्लॉकेज है। देखिए सर, पूरा नालियां जो है वो पूरी ब्लॉक हो गई है। अगर इस तरह के पवित्र आस्थान जो है, हॉल है, अंदर पानी जाता है पूरा। हमने काफी बार रिक्वेस्ट की है म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर साहब को भी, जॉइंट कमिश्नर को भी हमने, और हेल्थ ऑफिसर को भी काफी बार हमने रिक्वेस्ट की है और लेटर्स भेजी है, लेकिन हमारी ये सुनवाई नहीं हुई है। अब आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। 3 साल से, जब से ये कोविड खुला है तब से हमारी ये सुनवाई नहीं हुई है कि हमने अपने हेड ऑफिस से, चर्च से, गांधीनगर गैरिजन चर्च से भी लेटर वहां पे दी है। लेकिन ये जो है, जितना भी पानी जब बारिश आती है, जब कोई भी सैलाब आता है, यहाँ से पूरा हॉल में पानी अंदर जाता है। तो इससे हमारी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी और साथ साथ में जितने भी घर है सारे परेशान है इस चीज से कि ये जब ये सैलाब आता है ऊपर से तो ये पूरा बंद हो जाता है, ये ब्लॉकेज हो जाती है और ये पूरे की पूरी बस्ती, पूरी इनके घर सारे, पूरा इनके पूरा हॉल में पानी चला जाता है और इधर सारा इनके घरों में आप देख सकते हैं पूरा ये घर डाउन में है और पूरे इनके सारे आंगन में पानी चला जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर साहब से, हेल्थ ऑफिसर से, कि प्लीज इसका जल्दी से जल्दी कोई आप इसका संविधान निकाले ताकि हम लोग बड़े प्यार से और तरीके से रह सके। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो पवित्र स्थान है जहाँ पर लोगों की जो है वो काफी आस्थानें जो है वो जुड़ी होती हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उस जगह को भी जो है वो अगर मेंटेन नहीं किया जाता है तो ये बड़ी जो है वो, मैं इसको एक नालायकी जो है वो आप इसको समझें, एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी समझें या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नालायकी समझें। और जो है वो जोक दर जोक लोग जो है वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जी, यहाँ से जब ऊपर से पानी रुकता है ना, सीधा पानी जहाँ तक आता है, ये देखो पीछे दरवाजे जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं पानी में, क्योंकि ये देखो पीछे से आता है, नालियां ब्लॉक यहाँ होती तक हैं, पानी लगता है तो बिल्कुल जो है वो पानी आता है। खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि लकड़ी के दरवाजे थे और बिल्कुल खत्म हो चुके ये हैं। देखो इधर, ये देखो जहाँ से जाता है सीधा पानी वो नीचे तक। 200 घर है हमारे मोहल्ले का, 200 का 200 घर परेशान है। जम्मू स्मार्ट सिटी में अगर इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिली तो ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि 2023 में जो है वो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया, लेकिन 2023 के बाद काम तो नहीं हुआ, लेकिन जो डस्टबिन लगी हुई थी वो भी जो है वो डिपार्टमेंट में उठा ली है। ये जो है वो जम्मू स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं, जम्मू स्मार्ट सिटी की ये डेवलपमेंट है। लेकिन आपको बताते चलें कि एक तरफ जो आप सड़कों पर जो है वो जो बोर्ड लगे होते हैं, जो वो सिर्फ जो है वो आपकी आंखों की ज़ियारत तक महदूद होते हैं। उन बोर्ड्स के ऊपर लिखा होता है क्लीन एरिया करने का, जो है वो वहां पे पैगाम लिखा होता है, या बिजली बचाव का किया होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो दिन दहाड़े फ्लड लाइट्स चल रही हैं, नालियां ब्लॉक पड़ी हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी जो है वो बंदा यहाँ आता जाता नहीं है, अगर आते भी हैं तो खुले में जो है वो लोग यहाँ पर कूड़ा डालते हैं।
स्कूल्स का जो है वो ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि स्कूल्स के बाहर जो है वो यहाँ पर कचरे के ढेर लगाए जाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ एलजी प्रशासन था, लेकिन अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत भी अमल में आई है। आप उमर सरकार से हम रिक्वेस्ट करें, या फिर एलजी इंतजामिया से करें, या फिर जम्मू के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करें, कोई भी जो है वो अगर हमारे वीडियो को देख रहा है तो कम से कम इन लोगों के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाए, इन लोगों को जो है वो इस मजबूरी से निकाला जाए, जिस मजबूरी से जो है वो ये लोग दिन ब दिन जो है वो इस मजबूरी से दो चार हो रहे हैं। वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जो है वो जरूर रखें और देखते रहें जम्मू न्यूज मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।